भारत आज़ादी के 78 साल पूरे करने जा रहा है। भारत वो देश जहाँ के लोग इस देश को सिर्फ देश नहीं मानते बल्कि अपने माँ की तरह प्यार करते हैं। भारत माँ के वीर सपूत, भारत माँ के बच्चे आखिर भविष्य का भारत कैसा देखना चाहते हैं, इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के छात्र और छात्राएं हैं। हमेशा की तरह इस बार भी पत्रकारिता विभाग में जो बेटियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जो बेटे हैं उनकी संख्या तुलनात्मक तौर पर कम है। जानेंगे कि भविष्य की जो तस्वीर है, भविष्य में जो भारत ये बच्चे देखना चाहते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हो या फिर एक सुरक्षित भारत की दिशा में हो, किस तरह का भारत वो देखना चाहते हैं। कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक पुरुष से। आपका क्या नाम है? परीक्षित। परीक्षित, देश आज़ादी के 78 साल पूरे करने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत देश में जन्म लेना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना लकी आप खुद को महसूस करते हैं, और भविष्य के भारत की तस्वीर किस तरह की होनी चाहिए? जी हाँ, मैं अपने आप को भारत में पैदा जन्म लेना बहुत गर्वशाली महसूस करता हूँ, क्योंकि और देशों की कंपैरिजन यहाँ पे सेफ्टी अच्छी है। क्योंकि और देशों में ना हम सुबह उठ पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे, जैसे इजराइल हो गए, फ़िलिस्तीन हो गए, यूक्रेन हो गए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बमबारी हो रही है। हम बहुत सुरक्षित है यहाँ पे। तो अब क्या चाहते हैं भविष्य में? आप शिक्षा की बात कर रहे थे बातचीत के दौरान। किस तरह की शिक्षा हो भारत में? युवाओं को किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या लगता है? भारत देश में शिक्षाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वहाँ पे। क्योंकि हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, और इसकी फीस कम होनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा पर क्या विचार है? हाँ जी, मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, जिससे अवेयरनेस बहुत हो गाँव में खासकर। क्योंकि शहरों में तो हो जाती है, लेकिन गाँव में नहीं हो पाती। गांव की समस्याएं और हैं शहरों के मुकाबले। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेघना। मेघना, आप क्या चाहती हैं भविष्य के भारत की तस्वीर किस तरह की होनी चाहिए? थैंक यू। पहले मैं भविष्य के भारत की तस्वीर की अगर बात करूं तो मैं ये देखती हूं कि हमें उस पे काम करना चाहिए, लाइक स्किल डेवलपमेंट पे, ताकि बच्चे को पहले सरकार आपको राइट टू एजुकेशन देती है टिल 14 ईयर्स, तो वो आपके लिए सफिशेंट है। आप उसको बच्चे को इतना स्किल्ड बनाओ एट दैट एज कि बाद में उसको सरकार पे डिपेंडेंट ना बनना पड़े फॉर एजुकेशन, एंड फिर वो अपना खुद अर्न कर सके और अपने एजुकेशन को फाइनेंस कर सके। ये बाकी कंट्रीज़ में हम देखते हैं, लाइक इन अमेरिका वो सिर्फ आपको 10th 12th तक पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चा खुद अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करता है अपनी अर्निंग से, क्योंकि वो इतने स्किल्ड होते हैं। वही मैं चाहती हूँ कि हमारे यूथ में जब आप इन्फेंट होते हो, जुवेनाइल एज भी होते हो, तब आपको स्किल सिखाई जाए तो आप अच्छा कर सकते हो। स्किल इंडिया जैसी जो योजनाएं आपको लगता है वो ग्राउंड जीरो पर हैं कहीं, और उनका असर भी है युवाओं के बीच में? मुझे लगता है कि जहाँ पे आपके लीडर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, एक राजस्थान में एक सरपंच थी जिसने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से बच्चों को पंचायत लेवल पे आईटी इंस्टीट्यूट्स में स्किल सिखाई, जिससे उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी, मे बी लाइक टेलरिंग, क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स में, तो वो इतने सेल्फ सफिशिएंट बन गए कि वो खुद अर्न करने लग गए। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मनमोहन। मनमोहन, आप क्या चाहते हैं भविष्य के भारत की तस्वीर कैसी होनी चाहिए, और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है भारत के आसपास के देशों का, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, उनके मुकाबले तो इंडिया काफ़ी आगे है, और भविष्य की बात रही तो अभी हम एग्रीकल्चर में बहुत पीछे हैं। तो हमारे से मतलब आगे आप चाइना या अमेरिका कह सकते हैं। आप ज़मीन होते हुए भी हम उस पोजीशन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें देखना चाहिए कि मतलब किस वे में होगा सर वो आगे। मतलब सरकारें क्या इस दिशा में काम करती हैं? विपक्ष क्या इस तरह की बातें उठा पाता है संसद में या विधानसभा में? सर ऐसे तो सर कई सारे चैनल्स बने हैं सर, जैसे आपका एक डीडी किसान चैनल करके सर, उसमें काफ़ी चीज़ें बताते हैं आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड, पर सर मतलब उस बेस पे नहीं हो पा रहा है सर। आपको सर मतलब टीचर सर आपके मतलब ग्राउंड लेवल में जाके सर बता नहीं पा रहे किसानों को किस तरह से आप फ्रूट क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में सर, धान हो, चाहे सेब हो, चाहे एप्पल हो, चाहे नाशपाती हो सर, कोई भी चीज़ सर। तो भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि में भी भारत में बात होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? सर मुस्कान है मेरा नाम।
मुस्कान, भविष्य के भारत की तस्वीर किस तरह की होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? सर सबसे पहले तो अगर भविष्य के भारत की बात की जाए तो जो ग्राउंड जो लेवल है, भारत की जो भी जनता है उसमें जो भी सरकारों ने जो इनिशिएटिव लिए है, जो योजनाएं चलाई है, सबसे पहले तो वो ग्राउंड लेवल पे शुरू होनी चाहिए। क्योंकि जैसे पहले इन्होंने बात की थी कि गांव और शहरों में बहुत फ़र्क है। ये जो हम बुनियादी ज़रूरतों की जो बात करते हैं उनको काफ़ी लेवल तक आगे लाया जाना चाहिए। क्योंकि अब बुनियादी ज़रूरतें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं रह गई है। बुनियादी ज़रूरतों में बुनियादी ज़रूरतों में जो है गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो, अस्पताल बनाए जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो हॉस्पिटल्स का है या फिर विद्यालयों का है, ये हमको काफ़ी ज़्यादा डेवलप करना होगा। और जो हम बात करते हैं विकासशील भारत की, तो विकासशील से विकसित भारत बनने के लिए हमें अभी बहुत सी चीज़ें करनी होगी जिसमें हमको जनता को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम विकासशील से विकसित बन पाएंगे। आपका क्या नाम है? अर्चना नंदोली सर। आपको क्या लगता है रचना, क्या होना चाहिए और क्या सही हो रहा है, और भविष्य में क्या सही और ज़्यादा करने की ज़रूरत है? सर वैसे तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो एजुकेशन जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है उसमें कुछ अगर सुधार किया जाए बच्चों के लिए, और मुझे लगता है कि भारत में अगर देखा जाए तो मुफ्त के तौर पे सिर्फ बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो भारत में मुफ्त चीज़ें दी जा रही हैं लोगों को, उसकी लोगों को एक आदत हो चुकी है कि हमें राशन कोई और चीज़ व्यवस्था है आपको मुफ्त दी जा रही है। पर मेरे हिसाब से हमारे देश में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसकी हैबिट हो जाती है लोगों को। और दूसरा है, अगर हम आने वाले विकसित भारत की बात करें तो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि भारत देश में महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले हमें रखनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं कहीं भी जाए वो इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती है। पिछले कल ही एक घटना हुई थी जिसमें कि एक डॉक्टर को अस्पताल के अंदर जाकर ही उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो इस पे अगर सरकार कुछ अच्छी रणनीति बनाए और इस पे कोई सुधार किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा पर बात की जाए, तो यह मतलब ये सबसे मेन पॉइंट इस वक्त देखने को मिल रहा है। फ्रीबीज और महिला सुरक्षा का मुद्दा निकल कर आया है। एक और व्यक्ति लड़के हैं हमारे साथ यहाँ पर। आपका क्या नाम है? यामू सर। क्या नाम है? सॉरी यामू। क्या लगता है आपको भविष्य के भारत की तस्वीर किस तरह की आप देखना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर? जी, हम सभी यही चाहते हैं कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारा देश वैसे ही डेवलप हो, यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड कनेक्टिविटी हो। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रिमोट एरिया हिमाचल और पूरे भारत देश में हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट साइड हो गए, तो वहाँ पे सिर्फ रोड कनेक्टिविटी की वजह से ही वहाँ के जो लोग हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं। उनके पास अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं और शिक्षा को लेके मतलब उनके पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है ताकि वो अपने बच्चों को बढ़ा सके। और जैसे हम शिक्षा की बात करें, हम सब जानते हैं कि इंडिया में एक राइट टू एजुकेशन है जिसमें कि 14 साल तक बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं कि मतलब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी जॉब नहीं है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, पैसे कमाएं और अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और हम देखते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छी पढ़ाई के लिए, क्योंकि इंडिया में इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं हो पाती है, और वो बच्चे कोशिश करते हैं कि अब्रॉड जाके वो अपनी आगे की पढ़ाई को कैरी फॉरवर्ड करें। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहीं सेटल हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो अच्छा टैलेंट है वो विदेशों में जाके वहीं सेटल हो रहा है और वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसमें अपना हाथ बढ़ा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया में भी कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ आएँ और अच्छे शिक्षा को लेके अच्छी नीतियां बने, जिससे कि भारत में अच्छे से बच्चे पढ़ें और जो इंडिया का असली टैलेंट है वो इंडिया में रहे और इंडिया की डेवलपमेंट में काम करें। थैंक यू। हाँ, तो बातें, रास्ते, विचार अलग अलग, लेकिन लक्ष्य एक, और लक्ष्य समृद्ध और विकसित भारत। यूँ तो कहा जाता है कि 78 साल की उम्र वृद्धावस्था की ओर होती है, लेकिन अगर देश के संदर्भ में देखें तो 78 साल का देश तो एक युवा देश होता है, और युवा देश के
कदमों में मजबूती होती है और जान में दम होता है, और इसी दम के बलबूते भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था जल्द ही 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो और पहले की तरह भारत विश्व गुरु बने, साल 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा हो, ऐसा ही हिमाचल प्रदेश के तमाम युवा चाहते हैं। और हिमाचल प्रदेश की तरह युवाओं की तरह ही अन्य देश के युवाओं की भी सोच है। यही सोच एक दिन सकारात्मक परिणाम में बदले, इसी उम्मीद के साथ आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। नमस्कार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.